खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाला है। ये दिन महिलाओं के लिए समर्पित है। आखिर ये दिन क्यों खास रहता है, इसके बारे में बताया समाज सेविका हेमंती प्रजापति ने। हमारे इस रिपोर्ट में देखिए उन्होंने क्या कुछ खास कहा। हर साल 8 मार्च को विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में महिला दिवस का आयोजन किया जाता है। ये दिन महिलाओं के प्रति प्रशंसा और सम्मान प्रकट करते हुए महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियां और कठिनाइयों की सापेक्षता की उपलक्ष्य में उत्साह के तौर पर मनाया जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए अंबिकापुर में महिला बाल विकास से रिटायर हुई अधिकारी और समाज सेविका हेमंती प्रजापति से बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि महिलाओं को सशक्त कैसे किया जाए और शासन की योजनाओं को किस प्रकार उन तक पहुंचाया जाए। हेमंती प्रजापति ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं को समाज में बराबरी और लोगों को उनके अधिकार को लेकर जागरूक करने के मकसद से मनाया जाता है। ये दिन खास तौर पर महिला और उनसे जुड़े मुद्दों को समर्पित होता है। मैं श्रीमती हेमंती प्रजापति, सेवानिवृत्त परियोजनाधिकारी महिला बाल विकास। जी, जैसा कि आप एनजीओ भी चलाती हैं। एनजीओ के साथ जुड़ी हूँ, अभी तो एनजीओ नहीं चला रही थी। जी, महिला उत्थान के लिए बहुत से जी कार्य जी कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो आपके जैसे आगामी आने वाले समय में महिला विश्व दिवस मनाया जाएगा। जी जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जी जी। तो उसमें महिलाओं के लिए उत्थान के लिए क्या किया जाना चाहिए जिससे कि और अच्छा महिला सशक्तिकरण हो? देखिए, महिलाओं का ना दो तरह से मैं विशेष कर समझती हूँ। एक तो हो कि उनका सामाजिक जो उत्थान है वो होना चाहिए सामाजिक दृष्टिकोण से। दूसरी बात है आर्थिक दृष्टिकोण से। महिला यदि दो तरह से अपने आप को अगर सशक्त बनाती है, सामाजिक दृष्टिकोण, समाज में मतलब जो अपने अधिकारों को समझ सके, कानून की बात जान सके कि महिलाओं के लिए कौन कौन से कानून है ना, उनके संरक्षण के लिए शासन ने कौन कौन सी व्यवस्थाएं की हैं, इस सब में उनको जागरूक होने की जरूरत होगी। और दूसरी बात आर्थिक रूप से महिलाएं अगर आर्थिक रूप से सशक्त रहेंगी तो आत्मनिर्भर, खुद स्वयं में ही आत्मनिर्भरता आती है। मैंने अपने आप में भी महसूस किया है। जब मेरे हस्बैंड की मृत्यु हुई थी तो मेरी बच्ची 5 साल की थी और मेरा बच्चा जो है वो 3 साल का था और मेरे पास उस समय कोई भी जॉब नहीं था। तो मैंने कोशिश किया, जब मैं आर्थिक रूप से सशक्त हुई तो मुझ में अपने आप में आत्मनिर्भरता आई और मैं 4 लोगों की मैं मदद भी कर सकी और मेरे में अपने आप में एक आत्मसंतोष भी मिलता है कि मैं खुद आर्थिक रूप से कुछ लोगों की मदद भी कर सकती हूँ और अपने परिवार का भी पालन पोषण में अच्छे से कर सकती हूँ। तो महिलाओं को इन दोनों दृष्टिकोण से समझना होगा, कानूनी दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी। तो मैं सरकार से वैसे ही उम्मीद रखूंगी कि इन क्षेत्रों में भी महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। आज भी बहुत सारी महिलाएं, सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं जो की थी, स्वसहायता समूह का गठन करना और उनको सशक्त करने की जो बात थी, तो उसमें अभी भी बहुत सारी महिलाएं जुड़ी तो हैं लेकिन अभी आर्थिक रूप से उतनी सशक्त नहीं हो पाई। तो उनके लिए भी ऐसी योजनाएं लानी पड़ेंगी जिससे वो आर्थिक रूप से सशक्त हो गए। जैसे घरेलू उद्योग हैं, छोटे छोटे काम, खेती बाड़ी की बातें हैं। आज हम देखते हैं हमारा जो ग्रामीण जीवन है आज भी खेती पे आधारित है, तो खेती को भी अपन बढ़ावा कर सकते हैं, ऐसी चीजों का उत्पादन कर सकते हैं जिसमें आय उनको अधिक से अधिक मिले। जैसे धान वान में आपको उतना नहीं मिलेगा, जैसे अपना मोटे अनाजों की बात कर सकते हैं, है ना। और जैसे लहसुन प्याज की बात आप देख रहे हैं, लहसुन प्याज में भी काफी अच्छा इनकम होता है। और पशुपालन की दृष्टि में भी कर सकते हैं, गाय पाल सकती हैं, दूध का बिक्री कर सकती हैं। आज बहुत जगह होटलों में बहुत सारे में बिक्री करने की कोई समस्या नहीं आती है। और जैसे सीजनल जैसे चीजें हैं, बड़ी पापड़, अचार वगैरह, तो आप देखते हैं आंवला के समय आंवला बहुत होता है, आम के समय आम बहुत होता है। तो ये सब चीजों को भी वो लोग कर सकती हैं, छोटे मोटे धंधे कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे फाइल का निर्माण है, चौक निर्माण है, अगरबत्ती निर्माण है, साबुन निर्माण है, ये सब चीजों का शासन उनको छोटी छोटी इकाइयों पे, पंचायत स्तर पे ऐसा कोई काम उनके लिए ऐसी व्यवस्था करे ताकि महिलाएं सशक्त रूप से हो सके। अभी एक बहुत अच्छी बात हुई है कि रेडी टू फिर महिलाओं को मिलने की बात हुई, बहुत अच्छी है, मैं इनका स्वागत करती हूँ। तो रेडी टू में भी महिलाएं बहुत कुछ आगे बढ़ी थी उसमें और उनमें छत्तीसगढ़ बुलेटिन देख रहे थे आप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।